लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा चुनाव, जो एक बार फिर दस्तक दे रहा है। हालांकि 2024 के आम चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने 2025 की संभावित चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, खासकर उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, बात हो रही है आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में 293 सीटें जीतकर सत्ता वापस की। अब आगामी चुनाव विधानसभा 2025 पे उनका ध्यान केंद्रित है, खासकर इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव पर। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस अपनी रणनीति तैयार कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है कि भाजपा को किस तरह शिकस्त दी जाए। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक दलों की तैयारियां, चुनाव आयोग की तैयारियां, ये सब पार्टियां मिलकर इस चुनाव को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश में लग गई हैं। 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार ने फेरबदल करते हुए मंत्रियों की नई लिस्ट, प्रभारियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के पहले हुए इस बदलाव में सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखते हुए मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आरजेडी के नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण पर सरकार को घेरा है और पिछड़ों के भी मुद्दे को लेकर सरकार पर प्रश्न उठाए हैं। क्या तेजस्वी यादव होंगे इंडिया गठबंधन के बिहार के विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री का चेहरा? तेजस्वी यादव का चेहरा इसलिए ज्यादा उभर रहा है क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार के सामने एक यही चेहरा खड़ा दिखता नजर आ रहा है। विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखते हैं। कुछ महीने शेष हैं इस बिहार के विधानसभा चुनाव में। इसको मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार की वापसी के लिए बिहार के सभी जिलों में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रैलियां शुरू कर दी। तेजस्वी यादव लगातार संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी बिहार में संविधान बचाओ की रैली की थी। कन्हैया कुमार ने भी रैली शुरू कर दी। अब देखना है कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए या इंडिया गठबंधन कौन चेहरा बनता है बिहार का। धन्यवाद।